हेलो। आज हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। स्ट्रक्चर ऑफ ए जावा प्रोग्राम contains class name, opening brush, public, static, void, main, parenthesis, string, args, index, closing parenthesis, opening brush, variable declaration, method definition, and closing brush. Here in a first line, class. So now let us see these fundamental components that is used for writing Java program. So first one is class declaration. In Java, each class must have its name. Here class is a keyword and class name is given by us as a programmer. हम लोग को क्लास लिखना पड़ेगा और उसके बाद क्लास नेम देना पड़ेगा। ये जो क्लास है इसमें हम किसी तरह का चेंजिंग नहीं कर सकते। इट इज़ ए कीवर्ड। वी कैन नॉट अपडेट, एडिट, ऑल्टर। हमको क्लास लिखना ही पड़ेगा। इट इज़ कंपल्सरी टू राइट क्लास देन क्लास नेम। और क्लास नेम क्या है? क्लास नेम हम लोग लिखेंगे, हम लोग देंगे। देन ओपनिंग ब्रश, उसके बाद मेन मेथड। ये मेन मेथड के अंदर पब्लिक है, स्टैटिक है, वॉइड है, मेन है, पैरेंथेसिस है, स्ट्रिंग है, आर्ग्स है, इंडेक्स है, क्लोजिंग ब्रश है। इससे पहले मैं कमेंट्स के बारे में, ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं सब में कमेंट्स लिखने के तरीके हैं और हाउ वी कैन राइट कमेंट्स। और कमेंट्स क्या होता है? इट इज़ ए इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग a statement written in program enclosed within slash asterisk or program statement just after double slash। ये कमेंट हमारे प्रोग्राम में एक जस्ट लाइक ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किसी भी इंस्ट्रक्शन के बारे में बताता है कि इसका क्या मीनिंग है, ये क्या हो रहा है। ये प्रोग्राम के अंदर इसको लिखते ज़रूर हैं बट ये प्रोग्राम के साथ कंपाइल रन नहीं होता है। इट इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। और ये आपको हिंट्स देता है कि ये इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। सो अब क्या है कि डबल स्लैश, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डबल स्लैश है और सिंगल स्लैश और आस्ट्रिक है। तो डबल स्लैश जब हम यूज़ करेंगे तो वन लाइन कमेंट लिखेंगे। डबल स्लैश जब हम लिखते हैं तो इट फॉलोज वन लाइन कमेंट। लेकिन अगर हम स्लैश आस्ट्रिक यूज़ करेंगे तो मल्टी लाइन कमेंट, हम एक से एक, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन कमेंट हम एज पर रिक्वायरमेंट लिख सकते हैं। तो स्लैश आस्ट्रिक से स्टार्ट होगा, फिर स्लैश आस्ट्रिक से क्लोज हो जाएगा।
तो ये मल्टी लाइन कमेंट लिखने के लिए यूज होगा, और अगर आप डबल स्लैश लाइन यूज करेंगे तो ये सिंगल लाइन कमेंट लिखने के लिए यूज होगा। उसके बाद हम आते हैं मेन मेथड के पास। ये मेन फंक्शन या मेन मेथड जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम मेन मेथड। जो हमारा क्लास के अंदर स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम मेन। इस मेन फंक्शन और मेन मेथड से ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। अब इस मेन फंक्शन से पहले लगा हुआ है पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड। तो ये पब्लिक का क्या मतलब है? इट एक्ट्स एज ए स्पेसिफायर। पब्लिक का क्या काम है? यह एक्ट करता है स्पेसिफायर के तौर पे, और ये हमें बताता है कि ए मेथड कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द क्लास। अपने प्रोग्राम के अंदर हम कहीं से भी इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। इट मीन्स इनसाइड द क्लास और आउटसाइड द क्लास। अब इनसाइड द क्लास जो हम लोग लास्ट में क्लोजिंग ब्रास लगाते हैं, उसके अंदर भी हम से भी इसको कॉल कर सकते हैं, इन्वोक कर सकते हैं, और उससे बाहर जाके भी हम इसको कॉलिंग स्टेटमेंट लिख सकते हैं। सो जब आप फंक्शन के हेडर में पब्लिक कीवर्ड यूज कर देंगे, पब्लिक स्पेसिफायर लगा देंगे, इसका मतलब होगा कि इट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द क्लास। सिमिलरली स्टैटिक का क्या मतलब होता है? यह भी एक कीवर्ड है। यह हमें बताता है कि जो मेथड है जिसके पहले स्टैटिक लगा हुआ है, दैट इज बिलोंग्स टू entire class, that is the part of entire class, not one object, two object, three object। किसी ऑब्जेक्ट के लिए यह नहीं होके पूरे क्लास के लिए वर्क करता है। दैट मीन्स दिस मेथड, अगर इस मेथड के पहले स्टैटिक लगा हुआ है तो दिस इज बिलोंग्स टू इंटायर क्लास। नेक्स्ट वन इज void। मेन मेथड के हेडर में void भी लगा हुआ है। void का मतलब क्या होता है? ए फंक्शन या मेथड हेडर कंसिस्टिंग ए कीवर्ड void या डेटा टाइप void। इट इंडिकेट्स दैट दिस मेथड विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। void अगर हम स्पेसिफाई कर देंगे, void लिख देंगे मेथड के हेडर में, तो यह हमें यह बताएगा कि ये जो मेथड है कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अब हम लोग देखते हैं इस मेथड के, मेन मेथड के पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ है स्ट्रिंग आर्ग्स इंडेक्स। इसका क्या मीनिंग हो रहा है? अभी आप लोग सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये जो आर्ग्स है ये एक नाम है, और इसके बाद इंडेक्स है। ये जो दो लगा हुआ है इसको बोलते हैं इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट। ये इंडिकेट करता है कि यह एक एरे है, यह एक एरे है, सेट ऑफ डेटा है, और उसका नाम आर्ग्स है। और उस यह आर्ग्स जो है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, ऐसे जान सकते हैं कि इट इज़ एन एरे। आर्ग्स क्या है? नाम हम लोग दिए हैं, और इट इज़ एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, क्योंकि उसके पहले क्या लिखा हुआ है? स्ट्रिंग्स। तो एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स ऑब्जेक्ट। यह किसका एरे है? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स का एरे है। एंड इन जावा
one more important point. In Java, entire प्रोग्राम स्टेटमेंट, जितना भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं, जितना भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, all are treated as a string and passed as an argument to this main method. अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है system डॉट आउट प्रिंट एलन. ये system डॉट आउट प्रिंट, ये जो मेथड है, इसका काम है जो भी टेक्स्ट इस पैरेंथेसिस के अंदर, डबल कोट के अंदर हम लिखेंगे, वो एज इट इज़ स्क्रीन पर, मॉनिटर पर डिस्प्ले होना. लेकिन एलन क्या करता है? इट इंडिकेट्स फॉर न्यू लाइन. एलन क्या करता है? न्यू लाइन. हम केवल सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ही लिख सकते हैं, दैट इज सफिशिएंट. लेकिन प्रोग्राम में कभी कभी आपको कर्सर नेक्स्ट लाइन में ज़रूरत पड़ेगा, देन यू हैव टू यूज एलन. सो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन. ठीक है. इस स्टेटमेंट के अंदर जो भी टेक्स्ट डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है, वो एज इट इज़ आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा. अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं. पब्लिक क्लास टेस्ट. क्लास नेम यहाँ पर हमने दिया है टेस्ट. ओपनिंग ब्राश, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, क्लोजिंग पैरेंथेसिस. ऑलरेडी हम बता चुके पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, वॉइड क्या होता है, मेन हो, ये सारी चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं. अब हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है x और उसको वैल्यू दिया है 10, और यह वेरिएबल x जो है वो इंटीजर टाइप का है. इसकी डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है. अब हम इसे कैसे डिस्प्ले करेंगे? कौन सा स्टेटमेंट जावा में लिखेंगे जिससे कि वह हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए? तो उसके लिए हम लोग जस्ट अभी हम लोग देखें सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन यूज़ करेंगे. तो पहला जो स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन पैरेंथेसिस डबल कोट हेलो ई लर्निंग सी एस डबल कोट क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन. ये हेलो ई लर्निंग सी एस प्रिंट करेगा आपके स्क्रीन पर. दूसरा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन डबल कोट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू डबल कोट क्लोज. उसके बाद ये प्लस साइन आप देख रहे हैं, इसको हम लोग जावा में कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर बोलते हैं. उसके बाद x क्या है? वेरिएबल नेम है. ये इस लाइन के साथ अटैच हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इस प्लस का जो काम है वो क्या काम है? द वैल्यू ऑफ x वाला जो लाइन है उसमें अटैच हो जाएगा. अटैच करने का मतलब कि इस इक्वल टू के जस्ट बाद x के वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा. ठीक है. अब इसको हम लोग देखते हैं रन करके. तो आउटपुट आएगा हेलो ई लर्निंग सी एस. अब देखिए यहाँ पर द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, इसके जस्ट बाद क्या हुआ? x के पास जो वैल्यू था उसको यहाँ पर कॉनकैटिनेट कर दिया, लाके रख दिया. तो इस तरह से ये हमारा आउटपुट फॉर्मेटेड वे में दिख रहा है, द वैल्यू ऑफ x 10. थैंक यू. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल e-learning CS, or also you can click the link given below. Thank you once again.